नमस्कार, मैं दिनेश कुमार मीना केंद्रीय विद्यालय टूटिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ लिया था। श्लोकों को अच्छे से समझा, उनके शब्दों के अर्थों को जाना। अब इस वीडियो में हम सुभाषितानी के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। देखिए, आइए। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत, मतलब सभी श्लोकों को स्वर सहित गाइए। ये कार्य आप घर पर करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, श्लोकांशों को यथा योग्य मिलाइए। अब इस वाले प्रश्न को देखिए, ये क भाग है, ये ख भाग है। यहाँ पे श्लोकों के टुकड़े दिए हुए हैं, मतलब अंश दिए हुए हैं, और बाकी का आधा इधर दिया हुआ है, आधा टुकड़ा इधर दिया हुआ है, मतलब उसी श्लोक का थोड़ा बहुत लाइन। तो ये इधर नंबर वाइज नहीं है, मतलब इनको ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इनको मिलाना है, ठीक है। सबसे पहला देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, इतना सा दे दिया। अब आपको इन सब में से देखना है उसका अंश कौन सा होगा। ये जो ब्लू लाइन है, इसे मैंने दिखाया हुआ है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, ये आएगा। देखो उत्तर में, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। इसी तरह दूसरा देखिए, विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मयो न ही कर्तव्यो, इसका आएगा बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य वाला जो श्लोक था उसमें सत्य का दिया हुआ था सब कुछ। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य पृथ्वी को धारण करती है, और सत्येन तपते रवि, सत्य से ही रवि मतलब सूर्य तपता है। फिर है, सद्भिः विवादम मैत्रीम च, सद्भिः विवादम, सद्भिः मतलब होता है सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए, और उन्हीं से विवाद मतलब तर्क वितर्क करना चाहिए। तो इसका अंश ये होगा, न असद्भिः मतलब असज्जनों की चित आचरेत, मतलब उनका आचरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे, पांचवा देखिए, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत, इसका अंश ये होगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक पदेन उत्तर, एक पद पर एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। क देखिए, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं। हमने पढ़ा था, श्लोक नंबर प्रथम था, उसमें दिया हुआ था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कितने रत्न होंगे, त्रीणि रत्नानि। आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक शब्द में त्रीणि, त्रीणि मतलब होता है 3। प्रश्न नंबर ख देखिए, मूढ़ेः कुत्र रत्न संख्या विधीयते, मूढ़ेः शब्दार्थ में देखा था हमने, मूढ़ेः मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख लोग किसे रत्न का नाम देते हैं, या किन्हें रत्न के नाम से जानते हैं। तो इस पे आएगा पाषाण खंडेशु, एक शब्द में आंसर आएगा इसका पाषाण खंडेशु। ग देखिए, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी केन धार्यते, इसका आंसर आएगा सत्येन, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी को कौन धारण करता है, सत्य, सत्य से पृथ्वी को धारण किया जाता है। ग देखिए, क्या संगतिम कुर्वीत, हमें किन लोगों की संगति करनी चाहिए, सद्भिः, सद्भिः मतलब होता है सद्भिः संगतिम कुर्वीत, सज्जनों की संगति करना चाहिए। न देखिए, लोके वशीकृति का, लोके वशीकृत्य का,
लोग संसार किसके वश में है? प्रश्न है संसार किसके वश में है? इसका उत्तर आएगा क्षमा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब रेखांकित पद ये है, ये जो अंडरलाइन वो रखा है, ये नीचे जो लाइन खींचा हुआ ये है रेखांकित पद। कर देखिए, सत्येन वाति वायु। ऊपर आंसर दिया हुआ है तो हमें क्या बनाना है? प्रश्न। सत्य से वायु प्रवाहित होती है। सत्य से, सत्येन सत्य से, तो क्या आएगा उत्तर इसका? केन वाति वायु। केन मतलब किससे, और उत्तर है तो ये पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये लगाना जरूरी है, पूर्ण विराम नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा तभी तो प्रश्न बनेगा ना। फिर देखिए, सद्बीह एवं सहासित। सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद्बीह एवं सहासित, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, उनका ही आचरण करना चाहिए, है ना। तो यह आएगा केह एवं सहासित। केह मतलब किनके, किनके साथ हमें बैठना चाहिए। ग देखिए, वसुंधरा बहुरत्ना भवती। पृथ्वी, वसुंधरा मतलब होता है पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है। तो इसका आएगा कौन। अब ये स्त्रीलिंग का शब्द है तो इसमें आ रखा है का बहुरत्ना भवती। अगर पुल्लिंग होता तो क आता। क देखिए, विद्याः संग्रहेषु त्यक्तलज सुखी भवेत्। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में जो लज्जा छोड़ता है वो ही सुखी होता है ना। तो क्या आएगा इसका? कश्या। विद्या की जगह क्या आएगा? कश्या। किसके संग्रह से, किसके संग्रह में लज्जा को छोड़ देना सुखी होता है। ग देखिए, सद्बीह मैत्रीम कुर्वीत। सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए, या सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। प्रश्न बनेगा इसका सद्बीह। प्रश्न ये लाइन रेखांकित पद ये है मैत्रीम, तो इसका बनेगा सद्बीह किम काम कुर्वीत। सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? मित्रता। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कुत्र विस्मय न कर्तव्य। कहां पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, या कहां पर विस्मय नहीं करना योग्य है। उत्तर आएगा इसका दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मय न कर्तव्य। दान में, तप में, शौर्य में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति में आदि में विस्मय नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर ख देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी में 3 रत्न कौन कौन से हैं? उत्तर देखिए इसका, पृथ्वी में जल, अन्न और अच्छे वचन। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। क्या देखिए, त्यक्त लज कुत्र सुखी भवेत्। जो लज्जा को छोड़ देते थे वो कहां पर सुखी होते हैं? धन धान्य प्रयोगे विद्या संग्रहेषु आहार व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत्। जो लज्जा को छोड़ता है, मतलब किसकी जगह छोड़ता है, वो सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार व्यवहार में आदि में जो लज्जा को छोड़ देता है वो सुखी होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। अब मंजूषा से मतलब ये बॉक्स दिया हुआ है, बक्से में जो शब्द है उनको चुनकर ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग जो दिए हुए हैं इनके नीचे इन शब्दों को छांट कर लिखना है कि इनमें से पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है और नपुंसकलिंग कौन सा है। देखिए, पुल्लिंग शब्द छांटिए, पुरुषवाचक शब्द छांटिए। इसमें सबसे पहले रत्नानि,
रत्नानी क्या होगा? ये होगा नपुंसकलिंग। इसको सबसे पहले यहाँ भर देंगे। सबसे पहले पुल्लिंग वाले शब्द छांटो आप, ठीक है। रत्नानी वसुंधरा सत्यन सुखी, ये देखो सुखी, सुखी पुल्लिंग शब्द है, इसको यहाँ पर भर दो, ठीक है। फिर भनी, भनीह, ये भी पुल्लिंग है, इसको यहाँ लिख दो। और रवि मतलब सूर्य सूरज, ये भी पुल्लिंग है, इसको भी यहाँ लिख दो। स्त्रीलिंग शब्द देखो अब, वसुंधरा ये स्त्रीलिंग है, पृथ्वी ये भी स्त्रीलिंग है, और संगतिम ये भी स्त्रीलिंग है। अब देखिए नपुंसकलिंग शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले है रत्नानी, फिर है सत्यन, फिर है अन्नम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इनको यहाँ पर भर दो। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अधोलिखित पदेषु धातु के संति, नीचे लिखे हुए पदों में कौन सी धातु है, आपको धातु पहचान कर यहाँ पर भरनी है। करोति, इसमें कौन सी धातु है? इसमें है क्र, इसमें क्र धातु है। पश्य, पश्य में कौन सी धातु है? इसमें दृश्य, पश्य मतलब होता है देखना, तो इसमें दृश्य धातु होगी। भवेत, भवेत में भू धातु है। तिष्ठति में स्था धातु है, ठीक है। ये आप अपने उत्तर पुस्तिका में इनको लिख लीजिएगा। और ये गृह कार्य है आपके लिए। इधर एक साइड आपको श्लोक के अंश दिए हुए हैं और दूसरी साइड थोड़ा बहुत अंश इधर दिया हुआ है। अब दोनों को क्या करना है? मिलान करना है, जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में किया था, वैसे ही आपको ये गृह कार्य पूर्ण करना है, ठीक है। धन्यवाद।